शंकर की नगरी काशी में आज भी एक परंपरा का पालन होता है। आषाढ़ मास में जब पानी नहीं बरसता और गर्मी से लोग व्याकुल हो उठते हैं, तब भक्त लोग गंगाजल कलश में भरकर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे का नारा लगाते हुए क्रमबद्ध रूप में अधिकांश मंदिरों में पानी चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव पानी बरसाते हैं। काशी के सकरकंद गली मोहल्ले में श्री गोविंद का मंदिर है, जहां माधव नामक पुजारी कार्य करते थे। कुछ झक्की स्वभाव के थे, इसलिए लोग उन्हें माधव पागला कहते थे। उस वर्ष आषाढ़ मास लगने पर जब पानी नहीं बरसा, तब माधव ने निश्चय किया कि वे अपने इष्ट देवता श्री गोविंद को 108 कलश जल से स्नान कराएंगे। इस समाचार को सुनते ही मंदिर के भक्तों में उत्सुकता उत्पन्न हुई। एक एक कर नर नारी आने लगे। देखते ही देखते काफी भीड़ एकत्रित हो गई। माधव विग्रह पर पानी उड़ेलने लगे। आगत लोगों में से किसी ने कहा, माधव भाई, आज आप 108 कलश जल से गोविंद जी को स्नान करा रहे हैं, इसलिए आज पानी जरूर बरसना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि आपके मंत्र का कोई प्रभाव नहीं है। इस सी गुफा को सुनते ही उपस्थित जनसमूह ने भी कहा, आपका कहना ठीक है, देखना है आज माधव भाई अपने मंत्र की शक्ति दिखाते हैं या नहीं। भक्तों का मंतव्य सुनते ही माधव का मुंह सूख गया। मन ही मन घबराने लगे। यह कैसे संभव है कि श्री गोविंद से प्रार्थना करने पर पानी बरसेगा? अगर न बरसा तो लोग समझेंगे कि मेरे मंत्र में, पूजा में, भक्ति में कोई दम नहीं है। मैं पुजारी के योग्य नहीं हूं। इसी प्रकार के चिंतन में माधव विग्रह को स्नान कराने के बाद उसे कमरे में ले आए और उनका श्रृंगार करने लगे। बाद में हाथ जोड़ते हुए विग्रह से निवेदन किया, माधव, आज जरूर पानी बरसाना। माधव पागला अपने गोविंद को भी अपने ही नाम से संबोधित करते थे। विग्रह को सजाने में वे इतने दत्तचित्त रहे कि बाहर क्या हो रहा है इसका उन्हें आभास नहीं हुआ। 1 घंटा बाद बाहर निकलते ही मंदिर की स्वामिनी साधु मां ने कहा, माधव, देखी तुमने हमारे गोविंद की लीला। माधव का ध्यान आंगन की ओर न जाकर साधु मां की ओर केंद्रित था। उसने चकित भाव से प्रश्न किया, क्या हुआ? साधु मां ने कहा, देख नहीं रहे हो, चारों ओर पानी ही पानी है। अब माधव ने गौर किया तो देखा कि चारों ओर वर्षा का जल वेग से बाहर निकल रहा है। यह दृश्य देखते ही वे समझ गए कि गोविंद ने कृपा करके उनकी लाज रख ली। मन ही मन माधव अपने गोविंद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगे। इस वर्षा के कारण उपस्थित सभी भक्त साधु मां से कहने लगे, निसंदेह आपका यह पुजारी असाधारण है, इनके मंत्र में शक्ति है। गोविंद जी ने इनका मान रख दिया है। माधव अपने गोविंद जी के एकनिष्ठ भक्त थे। जिस प्रकार कदम कदम पर माधव अपने गोविंद जी से प्रार्थना करते, ठीक उसी प्रकार गोविंद जी भी उसे सावधान करते रहते थे। दोनों आपस में बातें भी करते थे। अगर निष्ठा के साथ सर्वस्व इष्ट को समर्पित किया जाए तो प्रभु अपने भक्त पर अवश्य कृपा करते हैं। लेकिन आज भी इस बात को कुछ लोग समझ नहीं पाते। आमतौर पर लोग बाजार से पूजन सामग्री खरीदते समय दुकानदार से कहेंगे, पूजा के लिए लेना है, अर्थात रद्दी या सस्ती सामग्री दो। पूजा के बाद सारी सामग्री फेंक दी जाएगी या पुजारी उसका उपयोग करेगा। अगर यही सामग्री श्रद्धापूर्वक समर्पित की जाए तो देवता उसे ग्रहण करते हैं। अश्रद्धा करने वालों को उसका फल मिल जाता है। दीपावली का अवसर था। प्रतिवर्ष इस पर्व को मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव
राधा गोविंद मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से भक्तों का आगमन होता है। दिन भर उपवास रहने के पश्चात लोग सायंकाल भोग ग्रहण करते हैं। प्रातःकालीन पूजा समाप्त करने के बाद माधव पुनः एक बार स्नान करने के लिए स्नान घर में आए। तभी उसे लगा जैसे गोविंद जी मंदिर के भीतर से कह रहे हैं, आज तुम यहां भोजन मत करना। इस दैववाणी को सुनकर माधव विस्मित रह गए। नाराज होकर बोल उठे, इस घर में नहीं खाऊंगा तो क्या भूखा मरूंगा? स्नान करने के पश्चात अपने कमरे में आकर सोचने लगे, मैं यहां का पुजारी हूं, भोग चढ़ाऊंगा। न जाने कितने तरह के पकवान बने हैं, सभी लोग खाएंगे और एक मैं वंचित रह जाऊंगा। मैंने यहां का प्रसाद ग्रहण नहीं किया है। अगर इस बात का पता साधु मां को लग गया तो वे क्या सोचेंगी? आखिर मैं खाऊंगा क्या? आज तो मुझे यहां से बाहर कहीं जाने भी नहीं दिया जाएगा। अगर बाजार से कुछ मंगाकर खाऊं तो साधु मां बेहद नाराज होंगी। अजीब तमाशा है। इसी प्रकार के उहापोह में माधव खिजला उठा। एकाएक बगल के मकान से एक लड़की आई और बोली, बाबा, उमा मौसी तुम्हें बुला रही है। माधव ने कहा, चल आता हूं। कपड़े बदलकर माधव पड़ोस के मकान में आए तो देखा कि उमा शशि देवी ने उसके लिए फलाहार का प्रबंध किया है। माधव को देखते ही उमा शशि देवी ने गले में आंचल डालकर उन्हें प्रणाम किया। फिर बोली, दादा, आज आपको मेरे यहां अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करना होगा। घर में पूजा हुई है। भोजन करते समय माधव की आंखें अपने आप भर आई। अभी कुछ देर पहले वह अपने इष्ट गोविंद पर नाराज होकर न जाने कितनी बातें कहते रहे और इधर उन्होंने उसके भोजन के लिए पहले से ही प्रबंध कर रखा है। प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। मंदिर में आकर माधव ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद ग्लानि के कारण जमीन पर लौटते हुए कहने लगे, माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपकी कृपा को समझ नहीं सका। मुझसे बड़ा अपराध हो गया दीनबंधु। इधर कुछ देर के बाद साधु मां को जब यह बात मालूम हुई कि पुजारी जी ने पड़ोस के घर में जलपान किया है, तब वे बिगड़ उठी। उन्हें अपने आत्मसम्मान में आघात लगा। उन्होंने माधव को बुलाकर डांटना प्रारंभ किया। माधव सिर झुकाकर समस्त तिरस्कार चुपचाप सुनते रहे। अगर सही बात कहते तो कोई विश्वास ना करता। अपने गोविंद का आदेश उन्हें मानना ही था। आखिर गोविंद ने ऐसा आदेश क्यों दिया, वे समझ नहीं पा रहे थे। भोग निवेदन करते समय एक अनहोनी घटना घट गई। आचमन करते वक्त मंत्र भूल गए। भोग निवेदन का मंत्र जबान पर नहीं आ रहा था। मस्तिष्क पर काफी जोर डालने पर भी कुछ स्मरण नहीं कर सके। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी कमजोरी पर वे रोने लगे। तभी दैववाणी सुनाई दी, मैं जूठा भोग खाऊंगा। जूठा खाऊंगा? शब्द सुनकर अब माधव चौंक उठे। आखिर भोग जूठा कैसे हो गया? किसने यह अपराध किया? जूठा भोग तो गोविंद को दिया नहीं जा सकता। शायद इसलिए गोविंद ने मुझे इस घर में भोजन करने के लिए मना किया। मेरे लिए दूसरे के घर प्रबंध कर दिया ताकि भूखा रहूं। हे माधव, यह सब क्या हो रहा है? इतने सारे भक्त तुम्हारा प्रसाद न खाकर किसी पातकी का जूठा खाएंगे? अत्यंत खिन्न होकर माधव मंदिर से बाहर आए। आगे बढ़ते ही दीनबंधु नामक पाचक ने कहा, पुजारी जी, आप मालपुआ और पायस डटकर खाना, बहुत बढ़िया बना है। यह बात सुनते ही माधव चौंक उठे। अब उसे यह समझते देर नहीं लगी कि भोग को जूठा किसने किया है।
भोग बनाते समय इसने रसोई घर में चखा होगा। देवता को चढ़ाने के पहले चखने के कारण सारा भोग जूठा हो गया। इधर बाहर भक्तों में भोग वितरण किया जा रहा था, पर माधव ने उसे ग्रहण नहीं किया। यह बात सुनकर साधु मां ने पूछा, तुमने आज भोग क्यों नहीं ग्रहण किया? माधव ने उत्तर दिया, अपने गोविंद से पूछ लेना। मंदिर में स्थायी रूप से भोग बनाने वाला पाचक कुछ दिनों से अस्वस्थ था, इसलिए दीनबंधु नामक पाचक को अस्थायी रूप में रखा गया था। भोग बनाते समय अक्सर वह चख लेता था। एक दिन उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया और मुसीबत आ गई। उसने भंडार घर की नौकरानी से कहा, आज की दाल बहुत कड़वी है, कोई खा नहीं सकेगा। साधु मां से अच्छी दाल मंगा लो, दूसरी दाल बना दूंगा। दाल कड़वी है, अब अच्छी दाल चाहिए। यह बात सुनकर साधु मां का माथा ठनका। पाचक को बुलाकर उन्होंने कहा, दाल कड़वी है, यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? अभी तो भोग भी नहीं चढ़ाया गया है। क्या भोग चढ़ाने के पहले सारी सामग्री चख लेते हो? रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण दीनबंधु सिर झुकाए खड़ा रहा। इससे अपराध स्पष्ट हो गया। साधु मां ने कहा, माधव को आने दो, आज ही तुम्हारा हिसाब करके विदा कर दूंगी। माधव के आते ही साधु मां ने कहा, भोग की दाल को दीनबंधु ने जूठा कर दिया है, अब क्या होगा? इस शिकायत को सुनते ही माधव ने कहा, अगर मैं उसकी यही शिकायत उस दिन करता तो आप तथा अन्य लोग मुझ पर विश्वास न करते, उल्टे दो चार बातें सभी सुनाते। झूठे अपवाद के कारण मैं दोषी बन जाता। आज आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। अन्नकूट वाले दिन मेरे माधव ने भोग खाने को मना किया था। मैं अपने माधव से इधर बराबर कहता आ रहा हूं कि एक बार उसे पकड़वा दो। आज वह पकड़ा गया और सही जानकारी आप लोगों को मिली। इतना कहते कहते माधव रो पड़ा। साधु मां भी पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। श्री माधव पागला की जन्म तिथि के बारे में मतभेद है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी को उन्होंने बताया था कि उनका जन्म ढाका जिले में विक्रमपुर परगने के अंतर्गत काची आइल गांव में माघ 1307 बंगाब्द यानी 1900 ईस्वी में एक कुलीन ब्राह्मण के घर हुआ था। नाम रखा गया गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय। 4 वर्ष की आयु में आप पितृहीन हो गए। दादी ने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। वहां आपका नाम शैलजाकांत मुखोपाध्याय लिखाया गया। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके तेलारबाग स्थित KSDM हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। यहां प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद आप कलकत्ता चले आए। यहां देशबंधु चितरंजन दास ने उनका नाम साउथ सबबर्न कॉलेज में लिखा दिया और प्रति माह 40 रुपए सहायता देते रहे। यहां से BA पास कर आप कानून की शिक्षा लेने गए। बाद में रेलवे में ठेकेदारी करने लगे। सन 1931 में एक जमींदार के यहां प्राइवेट ट्यूटर हुए। इसके बाद 1934 ईस्वी में काशी चले आए। काशी में आपके मामा पंडित आनंद चंद्र विद्यालंकार काशीराज के सभा पंडित तथा बंगाल सारस्वत समाज के अध्यक्ष थे। यहां के पंडित समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। इसके कारण माधव बराबर काशी आते थे। सन 1934 में जब माधव यहां आए तब संयोगवश श्री राम ठाकुर यहीं निवास कर रहे थे। माधव जी उनका दर्शन करने गए। बातचीत के सिलसिले में श्रद्धापूर्वक दीक्षा देने की प्रार्थना की। ठाकुर महाशय तैयार हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री राम ठाकुर वही थे जो 30 वर्ष तक हिमालय के सिद्ध आश्रमों में रहे थे। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने वहां उनका संक्षिप्त विवरण दिया है। इसके पूर्व जब आपकी उम्र 12 वर्ष थी
इसके पूर्व जब आपकी उम्र 12 वर्ष की थी, तब आप दीक्षा लेने के उद्देश्य से महात्मा भोलानंद गिरी के पास गए, जो उन दिनों हरिद्वार में थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, आगे कोई महापुरुष देगा। 22 वर्ष बाद इन्हें उपयुक्त गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई। बाद में महात्मा भोलानंद गिरी के प्रधान शिष्य महामंडलेश्वर महादेवानंद गिरी जब काशी पधारे, तब आपने उनसे इस घटना का जिक्र किया। महामंडलेश्वर ने कहा, गुरु की ना होता है, तुम्हारा जो गुरु होगा वही दीक्षा देगा। इस घटना के बाद आप कुछ दिनों के लिए कलकत्ता चले गए। वहां 1 साल रहने के बाद 1936 में काशी आकर यहीं हमेशा के लिए रह गए। आपके साथ आपकी माताजी रहती थी। उनका देहांत 1945 ईस्वी में हुआ था। पहले बंगाली टोला में रहते थे, बाद में पातालेश्वर स्थित एक किराए के मकान में रहने लगे। सन 1951 में आप एक मस्जिद के बाहरी कमरे में रहने लगे। आपके शिष्यों में हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। आपके बारे में एक राय यह है कि आपका जन्म 19 अगहन शुक्ल त्रयोदशी मंगलवार को ढाका जिले के विक्रमपुर परगना के अंतर्गत विदगांव में हुआ था। आपके पिता का नाम चंद्रकांत मुखर्जी था। नामकरण के दिन आपका नाम गोपाल चंद्र रखा गया था। आपकी माता श्रीमती मनोरमा देवी स्वयं श्री राम ठाकुर की शिष्या थी। आपके गुरुओं की लंबी कहानी है। कई जन्मों के गुरुओं का उल्लेख किया गया है। आपके आदि गुरु श्री माधवेंद्र पुरी थे। इष्ट गुरु रामचंद्र देव दयानिधि थे। महाप्रभु चैतन्य देव के आविर्भाव काल से अब तक आपने 10 बार जन्म लिया है। इस जन्म के बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस बार आपका जन्म ननिहाल में हुआ था। सन 1934 ईस्वी में आपने श्री राम ठाकुर से काशी में दीक्षा ली। आपके शिक्षा गुरु श्री नरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय थे। शिक्षा गुरु से ही इन्हें ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में आप माधव पागला के नाम से प्रसिद्ध थे। शायद इसलिए इस जन्म में आपने उस नाम को पुनः ग्रहण कर लिया। पूर्व जन्म में आप छपरा जिले में रहते थे। पागलों की तरह मार्ग में घूमते हुए कहा करते थे, अमार माधव खूब भालो, यानी मीरा माधव, यानी मेरा माधव बहुत अच्छा है। काशी निवास काल में आपने अनेक महात्माओं का सत्संग किया। माधवानंद गिरी, बालानंद ब्रह्मचारी के शिष्य मोहनानंद, सीताराम दास, ओंकारनाथ, स्वामी सर्वानंद, मौनी बाबा, फकीर साहब, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी कृष्णानंद आश्रम, स्वामी प्रणवानंद, ज्ञानानंद स्वामी, शोभा मां, रांगा मां, केवलानंद ब्रह्मचारी आदि। माधव को दीक्षा देने के 2 वर्ष बाद श्री राम ठाकुर पुनः काशी आए। माधव पागला गुरु दर्शन के लिए उनके निकट गए। गुरु ने पूछा, नाम जप रहे हो ना? माधव ने कहा, मेरा मन बहुत चंचल रहता है, मुझसे यह सब नहीं होगा। ठाकुर ने कहा, एक बार में नहीं होगा, नाम की जड़ पकड़े रहो, जड़ पकड़े रहने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। श्री ठाकुर हमेशा अपने भक्तों तथा शिष्यों को नाम जपने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि यही सबसे सरल मार्ग है चिंदानंद को पाने के लिए। श्री राम ठाकुर ने एक बार माधव पागला से कहा कि किसी का नाम लेते समय श्री शब्द आगे जरूर लगाना चाहिए। यह सलाह सुनते ही उन्हें ख्याल आया कि वे बातचीत के सिलसिले में अपने गुरुदेव का नाम राम ठाकुर कहते हैं। अंतर्यामी गुरुदेव ने शिष्य के अपराध को कितने सहज ढंग से समझा दिया।
एक बार श्री राम ठाकुर काशी आकर पांडे धर्मशाला में ठहरे। अस्वस्थ रहने के कारण वे किसी से मिलते नहीं थे। भक्त आते, दरवाजा बंद देखकर लौट जाते। ऐसे माहौल में माधव पागला गुरुदेव का दर्शन करने के लिए चल पड़े। मार्ग में दर्शन से वंचित भक्तों की भीड़ मिली तो उन लोगों ने कहा, गुरुदेव का दर्शन नहीं कर सकेंगे, दरवाजा बंद है। यह बात सुनकर माधव पागला निराश नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि गुरु द्वारा दिए गए नाम से अगर मैं भवसागर पार हो सकता हूं, तो क्या उस नाम के जरिए गुरु का दर्शन नहीं कर सकता? अगर आज ऐसा न हुआ तो मैं इस नाम को ही नहीं बल्कि अपने गुरु को भी त्याग दूंगा। झक्की आदमी थे। मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके वे धर्मशाला में आए तो देखा गुरुदेव के कमरे का दरवाजा खुला है। भक्त की विजय हुई। गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद प्रसन्नचित्त घर वापस आ गए। मां से उन्होंने कहा, मां, मैं गुरुदेव का दर्शन कर आया। लड़के की बात सुनकर मां चकित रह गई। आज वह स्वयं दर्शन करने गई थी, तब दरवाजा बंद रहने के कारण निराश लौट आई थी। बोली, बेटा, मुझे तो दर्शन नहीं मिला। मैं ही क्यों, जितने लोग दर्शन की आशा से गए थे वे सभी निराश होकर वापस चले आए। मां की बात सुनकर माधव पागला अत्यंत दुखित हुए। उन्होंने कहा, मां, कल दर्शन करने चली जाना, इस बार जरूर दर्शन होगा। अगर दरवाजा न खुला तो मैं इसका प्रबंध कर दूंगा। बेटे की बात पर विश्वास कर मां उसके मित्र यदुलाल बनर्जी के साथ गुरुदेव का दर्शन करने आई तो देखा दरवाजा कल की तरह बंद है। वह निराश होकर वापस चली गई। मां की जबानी सारी बातें सुनने के बाद माधव पागला अपने साथ मां और यदुलाल बनर्जी को लेकर चल पड़े। दरवाजे के समीप आते ही भीतर से आवाज आई, कोई मुझे बुला रहा है, जल्द दरवाजा खोल दे। दरवाजा खुल गया। सभी लोगों ने श्री राम ठाकुर का दर्शन किया। इस घटना के बाद से इन्हें बिना किसी बाधा के दर्शन प्राप्त होता रहा। एक दिन धर्मशाला में श्री राम ठाकुर के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। सभी को वे उपदेश दे रहे थे। माधव पागला आए और चुपचाप एक किनारे बैठ गए। गुरुदेव किसी शिष्य को सत्यनारायण कथा कराने की तो किसी को बेल पत्ती फूल से विग्रह की पूजा करने की बातें कह रहे थे। इन्हीं सब उपदेशों को सुनते सुनते माधव पागला के मन में विचार उत्पन्न हुआ। दीक्षा प्राप्त किए काफी दिन हो गए हैं। गुरु से ही शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। आज मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वे मुझे ब्रह्म ज्ञान दें। यही सब सोचते हुए उन्होंने गुरुदेव के चरणों पर अपना मस्तक रखा। गुरुदेव ने उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए एक मुद्रा बनाई। इसके बाद कुछ देर तक किसी मंत्र का जाप करते रहे। एकाएक माधव पागला को एक नई अनुभूति प्राप्त हुई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज के पहले उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ था। बातचीत के सिलसिले में ठाकुर ने कहा, साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए हमेशा जप पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले गुरु मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। अगर ध्यान में उनकी मूर्ति ना आए तो उनका एक चित्र उत्तम स्थान पर रखकर भक्ति पूर्वक गंध पुष्प से पूजा तथा स्तव पाठ करना चाहिए। पहले पहल मानसिक कष्ट, कलेश, सांसारिक चिंताओं के कारण मन उद्वेलित रहेगा, लेकिन इन बाधाओं से जूझते हुए निरंतर जप करते रहना चाहिए। घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हुए भी सर्वदा जप करते रहना चाहिए। जब इस दिशा में प्रगति करोगे तब कान के समीप साएं साएं या शंख या घंटा बजने जैसी आवाजें आएंगी। आंखों से आंसू निकलेंगे और शरीर में सिहरन उत्पन्न होगी।
इससे घबराना नहीं और न इसे रोग समझकर इलाज करना। यह उत्तम लक्षण है। ध्यान करते वक्त जब गुरु मूर्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तब समझ लेना कि मन स्थिर हो गया है। इस प्रकार अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इससे रिपुओं का नाश होता है और मन शांत हो जाता है। गुरु पर विश्वास होता है और आस्था जमती है। उस समय गुरु की चिन्मय सत्ता तुम्हारे अनंतर में प्रकट होगी। गुरु शिष्य की अभेदात्मा स्थापित होगी। अपनी समस्त जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। तब धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सुख दुख आदि संस्कार तुम्हें विचलित नहीं कर सकेंगे। इसके बाद तुम अपनी सारी जिम्मेदारी गुरु को देकर निरपेक्ष भाव से विचरण करोगे। इस स्थिति में गुरु तुम्हारे शरीर में आवेशित होकर तुमसे नाना प्रकार के कार्य करा लेंगे। उन कार्यों को अपनी क्षमता मत समझना। इससे अनिष्ट हो सकता है और साधना का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। साधक अपनी योग्यता के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। गुरु शक्ति से ही सब कुछ सुलभ होता है। क्रमशः उन्नति होने पर इष्ट से साक्षात्कार होता है। उस वक्त जब ध्यान में केवल इष्ट की अनुभूति होती है, अपनी सत्ता नहीं रहती। समस्त इंद्रियां स्वतः इष्ट की ओर उन्मुख हो जाती है। कहने का आशय यह है कि इस संसार में जब तक यह शरीर रहे, तब तक भजन जप करते रहना चाहिए। भजन के प्रारंभ में गहरी भक्ति उत्पन्न होती है। इसे साधक भक्ति कहा जाता है। जब यह भक्ति और गहरी हो जाती है, तब प्रेम भक्ति का रूप ले लेती है। यह तो केवल हृदय में प्रकट होती है। अब तो समझ गए ना? गुरु वचन को सुनकर माधव पागला आत्मविभोर हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में वे उस उपदेश का निष्ठापूर्वक पालन करते रहेंगे। दीक्षा लेने के 4 वर्ष बाद की बात है। माधव पागला घर घर जाकर छात्रों को पढ़ाया करते थे। इस कार्य के लिए कुल जमा 15 रुपए मिलते थे। इतनी छोटी रकम से गृहस्थी की गाड़ी चल नहीं रही थी। परिवार में मां और वे स्वयं थे। मां को भी भरपेट भोजन न दे पाने का उन्हें कष्ट था। रात को अधिकतर वे लाई चना खाकर सो जाते थे। अपने इस कष्ट के कारण कभी कभी इतने दुखी हो जाते थे कि रात को चुपचाप घंटों रोते रहते थे। सोचा करते थे, मैं गरीब आदमी हूं, इसलिए गुरुदेव की मुझ पर कृपा नहीं हो रही है। वे बड़े आदमियों के यहां ठहरते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे नगण्य शिष्य पर उनका ध्यान नहीं जाता। मेरी याद उन्हें कैसे आएगी भला? एक दिन इसी प्रकार की चिंता करते करते उन्होंने दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर बैठकर मुंह ढांप लिया और रोने लगे। इस घटना के कई दिनों बाद उनकी बाल्य सहचरी से अचानक मुलाकात हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर चकित रह गए। दोनों एक ही गांव में पैदा हुए थे, साथ खेलते रहे। आज 22 वर्ष बाद यह मुलाकात हुई है। माधव पागला ने विस्मय के साथ पूछा, तू तो साधुनी बन गई है। उसने भी कहा, और तू भी तो साधु बन गया है। तू श्री राम ठाकुर का शिष्य है और मैं भी। गुरुदेव ने मुझे तेरे पास भेजा है। गुरुदेव की चर्चा चलने पर माधव पागला के दिल का दर्द उमड़ आया। उन्होंने कहा, गुरुदेव बड़े लोगों के हैं, उन्हीं का ध्यान रखते हैं। हमारे जैसे दरिद्रों की तो कोई चिंता ही नहीं उन्हें। यह बात सुनते ही शिव दुर्गा ने कहा, चुप, गुरुदेव के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते। जानता है, तेरे रोने के कारण आजकल वे बहुत अस्थिर हो उठे हैं। बराबर कहते हैं कि मेरा माधव रो रोकर मुझे परेशान कर रहा है।
तुझे शांत करने के लिए उन्होंने मुझे यहां भेजा है। इधर तू रोता है और उधर उन्हें कष्ट होता है। गुरुदेव ने कहा है कि क्या अभाव होने पर रोना चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद माधव पागला को आश्चर्य हुआ। आखिर इन तमाम बातों से गुरुदेव कैसे परिचित हो गए। इसका अर्थ यह है कि वे मेरी वर्तमान स्थिति से परिचित हैं। इस शरीर पर तो श्री राम ठाकुर का अधिकार है। एक दिन रात को माधव ने स्वप्न में देखा कि बाढ़ के कारण चारों ओर पानी ही पानी है। वह गुरुदेव के साथ एक नाव पर यात्रा कर रहा है। श्री राम ठाकुर नाव पर खिचड़ी और आलू का चोखा बना रहे हैं। भोजन तैयार हो जाने पर गुरुदेव ने कहा, आओ भोजन करें। गुरु की आज्ञा सुनकर वे चौंक उठे। बोले, यह क्या गुरुदेव? आप ठहरे गुरु और मैं शिष्य हूं, एक ही थाली में कैसे खा सकता हूं? तभी उनकी नींद खुल गई। उस दिन अपने शिक्षा गुरु श्री नरेंद्रनाथ बनर्जी से उन्होंने इस स्वप्न का अर्थ पूछा। बनर्जी बाबू ने कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। श्री राम ठाकुर काशी बराबर आते थे। यहां वे काशी पांडे धर्मशाला या हर सुंदरी धर्मशाला में ठहरते थे। इसी प्रकार जब एक बार ठाकुर आए तब उनका दर्शन करने वे धर्मशाला में गए तो देखा कि एक सज्जन को गुरु पूजा के बारे में अनेक झंझट वाली प्रक्रिया समझा रहे थे। सारी बातें सुनने के बाद माधव पागला ने सोचा, अगर मुझे यह सब करने को कहा जाएगा तो मुझसे हो नहीं पाएगा। उक्त सज्जन से बातचीत समाप्त करने के बाद ठाकुर ने माधव पागला से कहा, आप मेरा नाम लेते हुए जो कुछ हाथ में लेंगे वह मुझ तक पहुंच जाएगा। याद रखिए, मैं उसे ग्रहण भी कर लूंगा। श्री राम ठाकुर में एक विशेषता यह थी कि वे प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करते समय सर्वदा आप शब्द का प्रयोग करते थे। गुरुदेव की इस उपदेश को सुनते ही माधव प्रसन्न हो गए। प्रणाम करने के पश्चात चल पड़े। सन 1939 की घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। चारों ओर सनसनी फैली हुई थी। माधव अपने मित्र यदुलाल बनर्जी की दुकान पर गए। सुबह के 10 बजे थे। अपने मित्र के मुरझाए चेहरे को देखकर माधव ने पूछा, क्या बात है? चूसे हुए आम की तरह शक्ल क्यों बनाए हुए हो? यदुलाल ने कहा, क्या बताऊं, सवेरे से अब तक केवल 4 आने की बिक्री हुई है। अगर यही हालत रही तो कैसे काम चलेगा? समझ में नहीं आता क्या करूं। माधव ने कहा, मेरे ठाकुर को अमरूद खिलाइए, बिक्री बढ़ जाएगी। यदु बाबू को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। काफी देर तक किचकिच करने के बाद यदु बाबू ने 1 आने का अमरूद मंगवाया और कहा, ठीक है, लो, इसे ले जाकर अपने ठाकुर को भोग लगा देना। माधव ने कहा, घर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं भोग लगा देता हूं। इतना कहने के बाद माधव ने अमरूदों को चाकू से चीरकर उसे 2 भागों में बांटा। इसके बाद एक हिस्सा यदु बाबू को देकर दूसरा हिस्सा स्वयं खाने लगे। यह दृश्य देखकर यदुलाल बिगड़ उठे। बहुत बड़े धोखेबाज हो भाई। अमरूद खाने की इच्छा थी तो साफ कहते, इस तरह मूर्ख क्यों बनाया? माधव ने हंसते हुए कहा, मैं खा रहा हूं यानी स्वयं ठाकुर खा रहे हैं, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। यदुलाल को मजाक पसंद नहीं आया। वे देर तक झनकते रहे। यह देखकर माधव ने कहा, अगर आज आपकी बिक्री अच्छी हुई तो समझ लीजिएगा कि इस फल को ठाकुर ने खाया है। यदुलाल का मिजाज इस परिहास से और भी बिगड़ गया। बोले, ठीक है, पता चल जाएगा। अब आप यहां से चलते फिरते नजर आइए।
मेरा पारा गर्म हो रहा है। शाम को माधव टहलते हुए पुनः दुकान पर आए। तब तक कुछ भी बिक्री नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। इसके बाद यह हालत हो गई कि ग्राहकों को संभालना कठिन हो गया। कहाँ नित्य 40-50 रुपए की बिक्री होती थी और उस दिन 123 रुपए की बिक्री हुई। रात 9 बजे आकर माधव ने पूछा, कहो क्या हाल है? यदुलाल बनर्जी ने प्रसन्नचित से कहा, आज तो चमत्कार हो गया। सिर्फ 4 घंटे में 123 रुपए की बिक्री हुई। पिछले 6 महीने में इतनी बिक्री कभी नहीं हुई थी। माधव ने हंसकर कहा, अब भविष्य में कभी मेरे ठाकुर के बारे में दोषारोपण न कीजिएगा। खाली समय में माधव अक्सर दशाश्वमेध घाट पर टहलने चले जाते थे। काशी के घाटों पर कथावाचक कथा कहते हैं, जिसे अधिकतर बंगाली महिलाएं, कुछ वृद्ध पुरुष कथा सुनते हैं। स्वामी निखिलानंद से माधव की घनिष्ठता थी। बातचीत के सिलसिले में एक दिन दोनों में विवाद हो गया। स्वामी जी ने उसे फटकारते हुए कहा, एक ओर तुम साधु बनते हो और दूसरी ओर स्वामियों का मखौल उड़ाते हो। यह गलत बात है। प्रत्येक सन्यासी को नारायण समझकर उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यही उपदेश उद्धव को दिया था। माधव ने पूछा, उद्धव? यह कौन था? माधव के इस प्रश्न पर स्वामी जी चौंक उठे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण संतान होकर तुम उद्धव को नहीं जानते? धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया है या नहीं? स्वामी जी के प्रश्न को सुनकर माधव लज्जित हो उठे। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। अपनी अज्ञानता के प्रति उन्हें क्षोभ हुआ। बड़े संकोच के साथ विनम्र भाव से उन्होंने कहा, स्वामी जी, क्या आप मुझे गीता पढ़ाने का कष्ट करेंगे? स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं काफी वृद्ध हो गया हूं। तुम किसी अन्य विद्वान से पढ़ लेना। उस दिन माधव रात भर बेचैन रहे। ब्राह्मण पुत्र होकर उन्होंने गीता का अध्ययन नहीं किया। बार बार अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे गीता पढ़वाकर ज्ञानी बना दो। अपना दुख आपके सिवाय किससे कहूं? इस घटना के कई दिनों बाद दशाश्वमेध घाट पर टहलते हुए एक व्यक्ति पर माधव की नजर पड़ी। देखने में वे लगभग 40 वर्ष के थे, यानी माधव से 4-5 वर्ष बड़े थे। माधव इन्हें 10-12 दिनों से चुपचाप टहलते देखा करते थे। एक दिन आगे बढ़कर उन्होंने अपना परिचय दिया। उक्त अपरिचित सज्जन ने कहा, मेरा नाम नरेंद्रनाथ बनर्जी है। तुम मुझे दादा कह सकते हो। तुम्हारे गुरु महापुरुष हैं। मैं उन्हें जानता हूं। उनका मुझ पर स्नेह है। लगता है आप योगाभ्यास करते हैं। माधव ने कहा, जी नहीं, मैं केवल नाम जपता हूं। कुछ दिन हुए सव शिवा मंदिर में स्थित पंचमुंडी आसन पर मंत्र सिद्ध किया है। नरेंद्रनाथ ने कहा, यह बात गुरु के अलावा अन्य किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब यह बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं गीता पढ़ना चाहता हूं। क्या आप मुझे गीता पढ़ा सकते हैं? नरेंद्रनाथ ने कहा, जरूर पढ़ाऊंगा। कल तुम गंगा स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनकर मेरे यहां चले आना। साथ में थोड़ा घिसा हुआ चंदन लेते आना। दूसरे दिन निर्देशानुसार माधव स्नानादि करके नरेंद्रनाथ के यहां पहुंचे। उन्हें प्रणाम करने के बाद चंदन लगाया। नरेंद्रनाथ माधव के मस्तक, बांह, मुंह और वक्ष स्थल पर चंदन लगाने के बाद बोले, उस स्टूल पर बैठ जाओ। आज्ञानुसार माधव स्टूल पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब शायद दादा गीता पाठ करेंगे। देखते ही देखते माधव का शरीर अवसन्न हो गया। दोनों आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे
वे सो गए, पर भीतर ही भीतर जब चलता रहा। कुछ देर बाद घड़ी की आवाज से उनकी नींद खुली तो देखा दादा एकटक उसकी ओर देख रहे हैं। माधव को जागते देख नरेंद्रनाथ ने पूछा, नींद खुल गई? काफी देर तक सोए थे। माधव की समझ में कुछ नहीं आया। लज्जित भाव से उन्होंने कहा, पता नहीं कैसे नींद आ गई। नरेंद्रनाथ ने कहा, ठीक है, गीता के श्लोक कहो। मैं गीता नहीं जानता। मैं कह रहा हूं, उसे दोहराते चलो। इसके बाद नरेंद्रनाथ ने गीता का एक श्लोक सुनाया। तुरंत उसे दोहराते हुए माधव ने अर्थ भी बताया। नरेंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, तुम तो श्लोक का उच्चारण अच्छी तरह कर लेते हो और अर्थ भी बता देते हो। मैं आपकी जुबानी सुनता गया और उसकी पुनरावृत्ति करता गया। इसमें कौन सा कमाल किया? इसी प्रकार एक के बाद एक करके श्लोकों की आवृत्ति होती रही। यहां से उस दिन रवाना होने के बाद माधव के मन में एक सवाल बराबर टकटकाने लगा। दादा जरूर कोई जादू जानते हैं। शायद इसलिए नींद आ गई थी और मैं गीता का अर्थ कहता गया। लगातार कई दिनों तक गीता पाठ का कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन नरेंद्रनाथ ने कहा, अब यहां आने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तब अपने आप आवृत्ति हो जाएगी। गीता की शिक्षा के बाद माधव नरेंद्रनाथ से उपनिषदों का पाठ पढ़ने लगे। एक दिन एक श्लोक की प्रथम पंक्ति सुनने के बाद नरेंद्रनाथ दूसरी पंक्ति का स्मरण करने लगे, पर कुछ देर तक उन्हें याद नहीं आया। तभी माधव ने उस श्लोक की आवृत्ति कर दी। नरेंद्रनाथ ने चौंक कर पूछा, क्यों भाई, उपनिषद मेरे अलावा और किसी से पढ़ते हो क्या? माधव ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, मैंने केवल उपनिषद का नाम मात्र सुना है, अभी तक देखा ही नहीं है। तब आपने श्लोक की पूर्ति कैसे की? जब आप इस श्लोक की अर्धाली सुना रहे थे तब मुझे ऐसा लगा जैसे इस श्लोक को कहीं सुन चुका हूं या जानता हूं। नरेंद्रनाथ ने पूछा, इस श्लोक का अर्थ बता सकते हो? माधव ने कहा, जी हां। कहने के बाद उन्होंने श्लोक का अर्थ बताया। नरेंद्रनाथ को समझते देर नहीं लगी कि माधव पागला सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण व्यक्ति है। गुरु कृपा से इसे अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है। इधर नरेंद्रनाथ के व्यवहार और ज्ञान से माधव भी काफी प्रभावित हो गए थे। माधव अपने दादा नरेंद्रनाथ का निरंतर चिंतन करते थे। एक प्रकार से वह नरेंद्रमय हो गए थे। उनका ख्याल था कि दादा का निरंतर ध्यान करते रहने पर उनका ज्ञान मुझ में आ जाएगा और मैं योग्य बन जाऊंगा। धीरे धीरे कई माह गुजर गए। चैत्र का महीना आ गया। सहसा एक दिन उपल वृष्टि हुई। दोपहर का वक्त था। माधव अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्होंने देखा दादा अपने कमरे में खाट पर बैठे कांप रहे हैं। दरवाजा तथा खिड़कियों से पानी की बौछार उनके कमरे में आ रही है। घर में सहायता करने वाला कोई नहीं है। यह दृश्य देखकर माधव परेशान हो उठे। उन दिनों माधव पतालीश्वर और नरेंद्रनाथ बास फाटक मोहल्ले में रहते थे। उनकी दूरी 1-1.5 मील थी। तुरंत अपनी मां से गर्म कपड़े लेकर वे दादा के घर गए। सूक्ष्म दृष्टि से दादा के यहां का जो दृश्य देखा, यहां आने पर वही दृश्य देखा। कमरे के भीतर प्रवेश करने के बाद माधव ने कहा, घर बैठे आपकी हालत देखकर रहा नहीं गया, अपने साथ कुछ गर्म कपड़े लाया हूं। नरेंद्रनाथ ने कहा, तुम्हारे इस व्यवहार के कारण लोग तुम्हें पागल समझते हैं। माधव ने जवाब दिया, घर पर बैठा था
अचानक आपकी यह हालत देखी, यह सच है या नहीं, यही देखने के लिए चला आया। नरेंद्रनाथ ने कहा, यह सब छोड़ दो, इसे कोई लाभ नहीं। अपनी शक्ति इस दिशा में मत लगाओ। क्षुण्ण मन से माधव ने कहा, मैं इधर कहां मन लगाता हूं, अपने आप मुझे दिखाई देने लगता है। समझौते भरे शब्दों में नरेंद्रनाथ ने कहा, अगर गुड़ खाकर तृप्त हो जाओगे तो मोहन भोग कैसे खाओगे? अगर इस दिशा में मन लगा रहा तो साधना में प्रगति नहीं होगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद नरेंद्रनाथ वृंदावन चले गए। उनके जाने के कई दिनों बाद पुनः माधव ने देखा कि नरेंद्रनाथ एक खाट पर कंबल ओढ़े सो रहे हैं। सारा शरीर फूला हुआ है, शायद बुखार से पीड़ित हैं। यह दृश्य देखकर उन्हें अपार कष्ट हुआ। पता मालूम नहीं था। उस दिन 28 दिसंबर था। इस तारीख को माधव ने नोट कर लिया। कई माह बाद नरेंद्रनाथ वापस आए। मुलाकात होने पर माधव ने पूछा, 28 दिसंबर के दिन आप कहां थे? नरेंद्रनाथ ने कहा, माधव भाई, मैंने इसके पहले तुम्हें मना किया था और अब पुनः कर रहा हूं। क्यों अपनी शक्ति इधर लगाते हो? जानते हो इसकी कीमत कितनी है? केवल 3 पैसे मात्र, यानी एक पोस्ट कार्ड लिखकर मेरी हालत की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। माधव ने मायूस होकर कहा, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, यह तो मुझे अपने आप दिखाई देने लगता था। इसमें मेरी गलती कहां है? अगर कोई दृश्य अपने आप दिखाई दे तो उसे मैं कैसे रोक सकता हूं? माधव की सरलता से नरेंद्रनाथ प्रसन्न होकर बोले, तब कोई बात नहीं, लेकिन इस दिशा में प्रगति करोगे तो भगवान की चिंता नहीं कर सकोगे। हर वक्त भगवत चिंतन में मन लगाओ। आखिर एक दिन वह भी आया जब शिक्षा गुरु नरेंद्रनाथ ने अपने शिष्य माधव पागला से कहा कि अब मैं हमेशा के लिए अरविंद आश्रम जा रहा हूं। इस समाचार से माधव अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने नरेंद्रनाथ के पैर पकड़ते हुए कहा, मैं आज तक आपसे ज्ञान प्राप्त करता रहा, आपके चले जाने पर कौन मुझे ज्ञान देगा? कहीं प्राप्त ज्ञान लोप ना हो जाए। नरेंद्रनाथ ने हंसकर कहा, तुम्हारा यह भय व्यर्थ है। अपने पूर्व जन्म में तुम प्रकांड पंडित थे। गुरु ने उस आवरण को हटा दिया है, इसलिए तुम में स्वतः ज्ञान का स्फुरन हो रहा है। भविष्य में तुम जिस पुस्तक का अध्ययन करोगे आसानी से समझ जाओगे। यह मेरी नहीं, श्री राम ठाकुर की कृपा है। तुम क्या हो इसे अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। भविष्य में ज्ञान के विकास होने पर स्वतः समझ जाओगे। पातालीश्वर स्थित जिस मकान में माधव रहते थे, उस मकान में श्री श्याम सुंदर तथा गोपाल जी की मूर्ति स्थापित थी। इस मंदिर के प्रतिष्ठाता थे श्री रामहरि ठाकुर। एक दिन विचित्र घटना हुई। नित्य रात की शयन आरती करने वाला व्यक्ति उस दिन किसी कारण से नहीं आया। यह देखकर घर की मालकिन ने माधव से आरती करने का अनुरोध किया। माधव ने अपनी मां से कहा, मैं आरती कैसे करूंगा? मैं मंत्र वगैरह कुछ नहीं जानता। मां ने कहा, कोई हर्ज नहीं, तू अपना इष्ट मंत्र जपते हुए आरती कर दे, इसी से सब कुछ हो जाएगा। मां के आज्ञानुसार मंदिर में जाकर उन्होंने आरती की। बाद में विग्रह को गोद में उठाकर लिटाने गए तो वे चौंक उठे। उन्हें प्रस्तर प्रतिमा के स्थान पर जीवंत मूर्ति बोध हुआ। बाद में गृह स्वामी से पूछने पर ज्ञात हुआ कि इस मूर्ति की प्रतिष्ठा एक सिद्ध महात्मा के द्वारा हुई है। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन माधव गंगा स्नान करने के पश्चात घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। इनके पीछे पीछे एक बालक आ रहा था। उसने चलते चलते कहा, देखो, ये लोग मुझे पायस नहीं देते,
माधव अपनी धुन में थे। अनमने भाव से उन्होंने जवाब दिया, नहीं देते तो मैं क्या करूं? वह बालक अपनी रट लगाता हुआ घर के समीप तक आया और फिर न जाने कहां गायब हो गया। यह देखकर माधव को चैतन्य हुआ। भीतर आकर उन्होंने गृह स्वामी से इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, आप आज ही श्याम सुंदर को भोग में पायस दीजिए। गृह स्वामी ने कहा, ओह, बड़ी भूल हो गई। पायस भोग देने के लिए कलकत्ते से खजूर का गुड़ मंगवाया था। बक्से में बंद रखने के कारण हम लोग भूल गए। आज ही श्याम सुंदर को पायस भोग दूंगा। इसी प्रकार माधव के जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं। पंडित गोपीनाथ कविराज ने लिखा है, एक विचित्र बात यह है कि इतने वैराग्य संपन्न अवधूत महापुरुष होते हुए भी अब तक एक गृहस्थ परिवार से इनका पारिवारिक संबंध स्थापित है। इस संबंध में पूछने पर इन्होंने एक दिन इसका भेद खोलते हुए मुझसे कहा, यदुलाल बनर्जी की चौक में दवा की दुकान थी। नरेंद्रनाथ बनर्जी ने मुझे एक दिन बताया था कि तुम इस परिवार के अभिन्न अंग थे। बाद में गंभीरतापूर्वक विचार करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वे हमारे पूर्व जन्म के पिता थे। सन 1956 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इनका एक पुत्र था। परिवार में पुत्र, पुत्रवधू और मां थी। मां को मैं चाची कहा करता था। पुत्र की 4 संतानें हैं, जिनके पालन पोषण का भार मेरे ऊपर है। ये लोग मेरी भरपूर सेवा करते हैं। मैं स्वयं भी इनकी सहायता करता हूं। इस प्रकार संस्कार जन्य बंधन से बंधा हूं। इसी बीच एक दिन मां का निधन हो गया। अब माधव पूर्ण रूप से बंधनहीन हो गए। मां के निधन के पश्चात आप सकरकंदी गली में स्थित राधा गोविंद जी के मंदिर में पुजारी बने, जिसका उल्लेख प्रारंभ में किया गया है। इस मंदिर की स्वामिनी को लोग साधु मां कहते थे। वे अत्यंत निष्ठापूर्वक भजन पूजन करती है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती है और राधा गोविंद का पूजन श्रद्धा भक्ति से कराती है। माधव को जब पुजारी के पद पर रखा गया, तब पुराने पुजारी ने कहा, आप पुजारी तो बन गए, क्या आपसे सारा काम संभलेगा? आपका दुबला पतला शरीर है और इधर राधा रानी और गोविंद की मूर्ति काफी भारी है। नित्य उन्हें स्नान कराने के बाद सिंहासन पर रखना पड़ता है। दोपहर को उन्हें लिटाना पड़ता है, शाम को पुनः बैठाना पड़ता है और रात को शयन आरती के बाद लिटाना पड़ता है। क्या आपसे इतना श्रम हो सकेगा? अगर आप इतना कर सकेंगे तो अपने कार्य में सफल होंगे। पुजारी का वक्तव्य सुनकर माधव चकित हो उठे। वे कितने कमजोर हैं, इसका ज्ञान उन्हें था। पहली बार जब वे मूर्ति उठाने लगे, तब उनका सारा शरीर कांपने लगा। पसीने पसीने हो गए। किसी सूरत से दोनों मूर्तियों को लिटाने के बाद धीरे से माधव ने कहा, गोविंद, तुम हल्के हो जाओ। तुम इतने भारी हो कि मुझसे उठाते नहीं बन रहा है। तुम्हें हल्का होना है। रात को सोते समय इन्हीं बातों को दोहराते हुए माधव ने कहा, अगर तुम हल्के न हुए तो मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन स्नान कराने के बाद माधव ने जब मूर्ति को उठाया, तब कुल वजन 5 सेर था। बड़ी आसानी से दोनों मूर्तियों को स्नान कराने के बाद उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया गया। कई दिनों बाद साधु मां प्रश्न कर बैठी, कहिए पुजारी जी, आपको विग्रह उठाने में कोई परेशानी तो नहीं होती? माधव ने हंसकर कहा, साधु मां, भले ही गोविंद जी औरों के निकट वजनी हो, पर मेरे निकट बालक जैसे हैं। कहिए तो उन्हें गोद में उठाकर दौड़ सकता हूं। यह जवाब सुनकर साधु मां चकित रह गई। प्रारंभ से ही वे माधव में अद्भुत भाव देखती आ रही है। उन्हें लगा जैसे इतने दिनों बाद एक वास्तविक पुजारी मिला है। इस घटना के कुछ दिनों बाद की बात है। देवता को भोग देने के बाद
माधव ने महाराज से कहा, आपने आज दाल ठीक नहीं बनाया है, मिर्च कुछ अधिक है। यह शिकायत सुनकर पाचक महाराज आग बबूला हो गए। साधु मां से शिकायत करने पर वे बोली, नाराज क्यों हो रहे हो? बात सही है या नहीं, जांच कर लेने पर पता चल जाएगा। उस दिन भोजन करते समय सभी लोगों ने स्वीकार किया कि आज महाराज ने दाल में मिर्च अधिक डाल दी है। इसी प्रकार माधव अक्सर भोग की कमी का उल्लेख करते रहे। पाचक को आश्चर्य होता है कि इस पागल को इन बातों की जानकारी पहले से कैसे हो जाती है। एक बार पूछने पर माधव ने जवाब दिया, मुझे गोविंद बता देते हैं। लेकिन इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। माधव में दो कमजोरियां थी। एक तो ताश खेलने में मशगूल हो जाते, दूसरे सिगरेट बहुत पीते थे। एक बार मित्रों के साथ ताश खेलने बैठे तो उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। तभी एक मित्र ने आकर कहा, माधव, तुम यहां बैठे ताश खेल रहे हो? उधर मंदिर का दरवाजा बंद हो गया है, रात के 9 बज चुके हैं। इतना सुनते ही माधव ताश के पत्ते फेंक कर तुरंत मंदिर की ओर दौड़े। राह चलते भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे माधव, मेरी रक्षा करो, अब मैं कभी ताश नहीं खेलूंगा। घर के पास आकर देखा, दरवाजा खुला है और भीतर मंदिर में विग्रह स्थापित है। संतोष की सांस लेते हुए माधव ने मन ही मन कहा, माधव, आज तुमने बचा लिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब भविष्य में कभी ताश नहीं खेलूंगा। धीरे धीरे 9:30 बज गए। अब माधव ने चकित भाव से पाचक के पास जाकर पूछा, महाराज जी, 9:30 बज गए और अभी तक भोग क्यों नहीं तैयार हुआ? फाटक भी बंद नहीं किया गया। पाचक ने कहा, भोग बनाते समय आज पता नहीं क्यों 3 बार चूल्हा बुझ गया। चौथी बार बना रहा हूं, इसलिए देर हो गई। पाचक का जवाब सुनकर माधव अपने आप में कहने लगे, हे माधव, आज आपने मेरी रक्षा की, अब साधु मां की डांट से बचा लो। इस मंदिर का एक विशेष नियम है, यहां रहने वाले सभी लोग रात को 8 बजे तक भीतर आ जाते हैं, वरना उन्हें साधु मां डांटती है। भोजन करते समय माधव ने जानबूझकर साधु मां से पूछा, आज आपने मुझे फटकारा क्यों नहीं? साधु मां ने पूछा, आखिर क्यों डांटूंगी? मैं बरामदे पर बैठी सब देखती रहती हूं। तुम ठीक 8 बजे भीतर आए, गमछा लेकर कल घर में मुंह धोने गए, इसके बाद यहां बैठे सिगरेट पीते रहे और अब पूछते हो कि डांटा फटकारा क्यों नहीं? माधव ने सोचा, यह भी मेरे गोविंद की लीला है, अगर वे सहायक रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी घटना सिगरेट के बारे में है। माधव को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत है। एक दिन शाम के समय माधव सायन आरती करने के बाद साधु मां के पास आकर बोले, साधु मां, मुझे चारा आने दीजिए। क्या करोगे? मेरे पास सिगरेट नहीं है, सिगरेट खरीदूंगा। साधु मां एक अरसे से माधव को समझा रही थी कि वह सिगरेट पीना छोड़ दे, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। आज मौका मिला तो साधु मां जिद कर बैठी, बोली, सिगरेट के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। साधु मां का जवाब और जिद देखकर माधव ने कहा, देखो साधु मां, मैं सिगरेट पीना बंद नहीं करूंगा, भले ही तुम पैसे ना दो, गोविंद का बाप देगा। साधु मां भी चिढ़कर बोली, देखूं कौन तुम्हें सिगरेट पीने के लिए पैसे देता है। मंदिर से बाहर आकर माधव गंगा किनारे टहलने लगे ताकि कोई परिचित मिल जाए तो उससे पैसे मांगकर सिगरेट का जुगाड़ करे, लेकिन उस दिन कोई नहीं मिला। इधर सिगरेट की तलब तंग कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सायन आरती का समय हो रहा है समझकर माधव मंदिर की ओर रवाना हुए, लेकिन सिगरेट के लिए छटपटा रहे थे। सोचने लगे, कहीं रात को नींद ना आई तो मुश्किल होगी। क्या करें समझ नहीं पा रहे थे।
विश्वनाथ गली में प्रवेश करते ही अचानक उनकी निगाह फर्श पर पड़ी एक चवन्नी पर गई। उसे उठाकर वे राह चलते लोगों से पूछने लगे, यह चवन्नी किसकी गिर गई है? आसपास के दुकानदारों से भी यही प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस चवन्नी का कोई भी दावेदार सामने नहीं आया। माधव को समझते देर नहीं लगी कि माधव ने उनके लिए यह इंतजाम किया है। तुरंत पास के दुकान पर जाकर उन्होंने एक पैकेट सिगरेट खरीदी और ठाठ से कस खींचते हुए मंदिर में आए। भोग आरती के बाद साधु मां को चिढ़ाने के लिए दनादन सिगरेट पर सिगरेट पीने लगे। यह देखकर साधु मां ने विस्मय से पूछा, बहुत सिगरेट पी रहा है? सिगरेट के पैसे किसने दिए? माधव ने कहा, साधु मां, मेरी बात झूठी नहीं है। गोविंद के बाप ने ही मुझे पैसे दिए। 10 पैसे की सिगरेट खरीदी, बाकी 6 पैसे मेरी जेब में है। बाद में साधु मां को उन्होंने चवन्नी कैसे मिली इसकी पूरी कहानी सुनाई। साधु मां ने कहा, भक्त की हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। अब आगे से सिगरेट के पैसे मांग लेना। इस घटना के कुछ दिनों बाद माधव अस्वस्थ हुए। कई दिनों बाद उन्होंने अरविंद आश्रम में श्री माता जी तथा नरेंद्र नाथ को पत्र लिखा कि मैं रोग मुक्त होना चाहता हूं। एक दिन जब वे अकेले में चुपचाप सिगरेट पी रहे थे, तब उनकी आंखों के सामने श्री माता जी की मूर्ति तैर गई। माधव ने स्पष्ट रूप से सुना, धूम्रपान बंद कर दो, बदले में दूध पियो। शायद यह आंखों का भ्रम है समझकर माधव ने इस आदेश को टाल दिया। चौथे दिन पौंडीचेरी से इसी आशय का एक पत्र आया। इस पत्र को पढ़ने के बाद माधव ने सिगरेट पीना बंद कर दिया। गोविंद जी के लिए एक दिन माधव रोटी बना रहे थे। ठीक इसी समय सदर दरवाजे पर एक पागल आया और चिल्लाकर बोला, भूख लगी है, रोटी लाओ। इस आवाज को सुनकर साधु मां दरवाजे के पास आई और बोली, अभी गोविंद जी के लिए रोटी बन रही है, थोड़ी देर बाद मिलेगी। पागल ने कहा, क्या मैं गोविंद नहीं हूं? साधु मां को ऐसे जवाब की आशा नहीं थी। वे मन ही मन डर गई। बोली, अच्छी बात है, बैठो, तुम्हारे लिए रोटी बनवा देती हूं। माधव भीतर बैठे सारी बातें सुन रहा था। पागल का उत्तर सुनकर उसने सोचा, सामान्य पागल इस तरह का जवाब नहीं दे सकता, इसमें कोई विशेषता जरूर होगी। उसने साधु मां से कहा, मैं पागल को एक बार देखना चाहता हूं, उसे रुकने के लिए कहिए, मैं उसके लिए रोटी बना देता हूं। इतना कहकर उसने कई रोटियां बनाई और उन्हें लेकर पागल के समीप आकर कहा, लीजिए। पागल एक चबूतरे पर रोटियां लेकर बोला, ओ ढाका के रहने वाले, जरा चटनी भी तो लेते आओ। पागल के इस संबोधन से माधव बुरी तरह चौंक उठे। मैं ढाका निवासी हूं, इसे कैसे मालूम हुआ? बनारस के इने गिने लोग इस बात को जानते हैं। पंछा में एक अरसे तक रहने के कारण पूर्वी बंगाल की भाषा भी भूल गया हूं। आखिर इस पागल को इस बात की जानकारी कैसे हो गई? तभी पागल ने पुनः कहा, जाओ चटनी ले आओ। इस चेतावनी को सुनकर माधव घबराकर भीतर आया और साधु मां से चटनी की मांग की। साधु मां ने कहा, इस बार बीमारी की वजह से चटनी नहीं बना सकी। माधव को एकाएक ख्याल आया कि आज से 10-12 दिन पहले आम की चटनी खाने के लिए साधु मां ने दी थी, जिसे उसने मंदिर के बाहर ताखे पर रख दिया था। अभी तक खाई नहीं। उस चटनी को ले जाकर उसने दे दी। इस घटना के बाद वह पागल अक्सर आता और अद्भुत बातें कहा करता था। एक दिन साधु मां की बातों से माधव छुन्न हो गया। उस दिन जब पागल आया तब माधव ने पूछा, एक बात बताओ, अब मुझे यहां और कितने दिन नौकरी करनी पड़ेगी? पागल ने कहा,
जब तक तुम्हारी इच्छा हो कर सकते हो, जब जाने की इच्छा होगी तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बातचीत के तीसरे दिन एक घटना हो गई। साधु मां ने एक ब्राह्मण का अपमान किया। यह देखकर माधव अपनी क्षुद्रता को रोक नहीं सका। हमेशा के लिए राधा गोविंद के मंदिर से चला गया। आश्चर्य की बात यह हुई कि माधव के जाने के बाद से पागल का आना भी बंद हो गया। मंदिर की नौकरी छोड़ देने के बाद भी माधव कभी कभी यहां आते रहे। माधव के एक ठेकेदार मित्र थे। जिन दिनों उनकी हालत बहुत खराब थी, उन दिनों माधव के माध्यम से गोविंद जी की मिन्नत करने पर एक बड़ा काम मिल गया था, जिसमें काफी आमदनी हुई थी। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने माधव के पास गोविंद जी को भोग चढ़ाने के लिए 5 रुपए भेजे। रुपए पाकर माधव मंदिर में आए और साधु मां को देकर कहा, मेरे एक मित्र ने 5 रुपए अपनी मनौती के भेजे हैं, गोविंद जी को पायस का भोग दीजिएगा। माधव वहां से अपने डेरे की ओर रवाना हुए तो मार्ग में सुना जैसे गोविंद जी कह रहे हैं, पायस के साथ आम खाने की इच्छा है। 2 बार इस कथन को सुनकर माधव परेशानी महसूस करने लगा। उसने मन में सोचा, सारी रकम तो मंदिर में दे आया, अब आम कहां से खरीदूं? जेब टटोलने पर 5.5 आने पैसे मिले। उस रकम से एक आम खरीदकर पुनः मंदिर में आए। साधु मां, पाचक, पुजारी तथा अन्य कर्मचारी जितने लोग वहां मौजूद थे, उनके सामने आम देते हुए माधव ने कहा, पायस भोग के समय इस आम को भी चढ़ा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। दूसरे दिन सवेरे जब माधव स्नान कर रहा था, तभी गोविंद जी की आवाज सुनाई दी, कल मुझे पायस के साथ आम नहीं दिया गया। इतना सुनना था कि माधव का पारा गर्म हो गया। स्नान अधूरा छोड़कर तेजी से मंदिर की ओर रवाना हो गया। मंदिर में आते ही वृद्ध पुजारी से पूछा, कहिए पुजारी जी, कल मैं सभी लोगों से बार बार अनुरोध करके गया था कि पायस भोग के साथ आम को जरूर चढ़ा दीजिएगा, आखिर आम क्यों नहीं चढ़ाया गया? गोविंद का भोग हो गया था। इस वक्त लोगों को परोसा जा रहा था। माधव के इस प्रश्न से पुजारी चौंक उठे, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। एक ओर बैठी साधु मां प्रसाद ग्रहण कर रही थी। गलती हो गई है सुनकर उन्हें दुख तो हुआ, पर आश्चर्य भी। उन्होंने विस्मय के साथ पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गोविंद जी को भोग में आम नहीं दिया गया है? माधव ने हंसकर कहा, जिसे नहीं दिया गया वही तुम्हारी शिकायत मुझसे कर गया है। यह सुनकर न केवल साधु मां बल्कि उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि निसंदेह माधव अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति है। अभी तक गोविंद सिंहासन पर बैठे थे। उन्हें आम का भोग दिया गया। उस आम को काटकर प्रसाद के रूप में लोगों को दिया गया। आम चखते हुए लोगों ने स्वीकार किया कि आम बहुत मीठा है। इस घटना के बाद से लोग माधव से भयभीत रहने लगे। इस व्यक्ति से गोविंद अपनी बातें कहते हैं। माधव के एक घनिष्ठ मित्र विनय बाबू थे। इनके यहां माधव का बराबर आना जाना, भोजन करना तथा वक्त जरूरत पर सहायता प्राप्त करना आदि होता था। विनय बाबू एक बैंक में क्लर्क थे। एक बार उन्हें खुजली की बीमारी हुई। छुतहा रोग जानकर बैंक ने इन्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी। जिस रोग को लोग खुजली समझ रहे थे, आगे चलकर वह कुष्ठ प्रमाणित हुआ। शर्म के कारण विनय बाबू का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। संपूर्ण शरीर में जगह जगह पीप भर गया। घाव में कीड़े बिलबिलाने लगे। एकाएक एक दिन उन्हें माधव की याद आई। उसे बुलाने के लिए आदमी भेजा। माधव के आने पर उन्होंने कहा, भाई, तुम में भगवत शक्ति है। अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो। मुझे बचा लो, वरना मेरी नौकरी छूट जाएगी। माधव ने कहा, ठीक है, मैं अपने माधव से कहूंगा।
विनय बाबू की रोग मुक्ति के लिए माधव पूजा पर बैठ गया। सालिग्राम कांपने लगे। एकाएक आवाज आई, तुम प्रसाद ग्रहण मत करना। पूजा समाप्त होने के बाद उसने मन में कहा, अगर कोई अनुरोध करेगा तो खाएगा, वरना नहीं। आश्चर्य की बात यह रही कि 3 दिन लगातार पूजा करते रहने पर भी किसी ने प्रसाद खाने को नहीं कहा। तीसरे दिन चलते समय पुनः गोविंद की आवाज आई, मुझे पायस खिलाना पड़ेगा। इस पूजा के बाद विनय बाबू धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और आगे चलकर बैंक में काम करने लगे। एक दिन माधव ने उनसे पायस भोग की चर्चा की। उन्होंने भोग के लिए कुछ रुपए दिए। साधु मां को जब पायस भोग के लिए उसने रुपए दिए तब उन्होंने कहा कि कल आकर प्रसाद ले लेना। माधव ने कहा, ठीक है, आ जाऊंगा। राह चलते माधव को पुनः आवाज सुनाई दी, तुम्हें कह चुका हूं कि प्रसाद मत ग्रहण करना। इस आवाज को सुनते ही माधव चौंक उठा। उसे सारी बातें याद आ गई। मन में कहने लगा, मैंने साधु मां को वचन दिया है, मैं अवश्य जाऊंगा। इसी जिद के कारण उस दिन अधिक रात तक बाजार में टहलते रहे। जब घर आए तब मकान में रहने वाली एक अन्य किराएदार बुढ़िया ने कहा, दादा, कल डिप्टी साहब के यहां तुम्हारा निमंत्रण है, तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है। वहां तुम्हें गीता पाठ भी करना होगा। तुम्हारी ओर से मैंने वचन दे दिया है, इनकार मत करना। यह बात सुनकर माधव मन ही मन हंस पड़े। मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने न जाऊं, इसलिए गोविंद ने मेरे लिए अन्यत्र प्रबंध कर दिया। उन दिनों माधव पागला गंगा महल मोहल्ले में रहते थे। यह घटना उसी स्थान का है। नित्य कथा कहने के लिए वे लक्ष्मणपुर जाते थे। वहां से वापस आने के बाद स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर खाते थे। एक दिन रात 1 बजे चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाकर वे चुपचाप बैठे सिगरेट पी रहे थे। अचानक पीछे की ओर नजर गई तो देखा, सफेद धोती पहने एक विधवा महिला दरवाजे के पास खड़ी है। गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल है। माधव से दृष्टि विनिमय होते ही महिला ने कहा, बेटा, मैं राह भूल गई हूं। माधव ने सोचा, बुढ़िया कहीं कीर्तन सुनने गई थी, अब अंधेरे में रास्ता भूल गई है। उसने पूछा, कहां रहती हैं आप? बुढ़िया ने कहा, रांगा माटी काली बाड़ी में। माधव ने खिजलाकर कहा, आप तो घर के पास ही आ गई हैं। इस सड़क के अगले मोड़ से मुड़ने के बाद काली बाड़ी का फाटक दिखाई देगा। चलिए, आपको पहुंचा आऊं। बुढ़िया को गंतव्य स्थान तक पहुंचाकर आने के बाद अकस्मात माधव के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, इतनी रात गई यह बुढ़िया इस गली में क्यों आई? वह भी मेरे घर में क्यों आई? क्या बुढ़िया के रूप में कोई देवी थी? सहसा आज सवेरे की घटना याद आ गई। डिप्टी साहब के घर पर माधव नित्य गीता पाठ कराने जाते थे। बातचीत के सिलसिले में लोग अपनी अपनी इष्ट देवता के महत्व पर विचार प्रकट करने लगे। कोई काली तो कोई तारा, कोई दुर्गा तो कोई छिन्नमस्ता को महत्व देने लगा। माधव ने कहा, आप लोगों के इष्ट भयंकर हैं। सबसे अच्छे माधव हैं जिन्हें सामने पाकर गोद में उठा लेने की इच्छा होती है। अगर ऐसे देवता को इष्ट बनाया जाए तो भय उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या मेरी इस धारणा को दूर करने के लिए काली माता बुढ़िया के रूप में आई थी? यह विचार मन में उत्पन्न होते ही दूसरे दिन माधव पड़ोस में स्थित काली बाड़ी में गए। वहां जाकर माधव ने देखा कि 2 विधवाएं, एक सधवा महिला आपस में बातें कर रही हैं। माधव ने पूछा, यहां की एक बुढ़िया कल रात को 1 बजे मेरे घर गई थी, क्या वो यहीं रहती है? माधव के प्रश्न को सुनकर तीनों महिलाएं हंस पड़ी।
मंदिर में स्थित काली देवी की ओर इशारा करती हुई एक महिला बोली, शायद वही बुढ़िया गई थी, उसे पहचान नहीं सके। माधव ने कहा, मजाक मत करिए, आप लोगों के अलावा यहां और कौन बुढ़िया रहती है? महिला ने कहा, हम तीनों के अलावा यहां अन्य कोई महिला नहीं रहती। इसके अलावा यहां रात 10 बजे फाटक बंद हो जाती है, फिर कोई आ जा नहीं पाता। माधव को समझते देर नहीं लगी कि काली माता बुढ़िया के रूप में आकर उसकी ईस्ट वाली धारणा को भ्रमपूर्ण प्रमाणित कर गई। चुपचाप देवी को प्रणाम कर वे मंदिर से बाहर चले आए। अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।